Hey guys, and welcome back to the 10th episode of Hello C++. So today we will see a new topic known as C++ switch statements. Okay, so we'll also see some new technical keywords associated with switch statements like case, default, break. So let's start with the syntax of switch statements. So syntax देखते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे switch कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है, एंड फिर पैरेंथेसिस में हम एक्सप्रेशन पास करते हैं. अब ये एक्सप्रेशन क्या होता है ये बताते हैं. जनरली ये एक्सप्रेशन जो होता है वो यूजर्स का चॉइस होता है. स्विच स्टेटमेंट्स जो प्रोग्राम होता है वो डिपेंड करता है कि मेरा यूजर्स का चॉइस किस तरह से है. अगर यूजर का चॉइस है कि वो चाहता है कि टू नंबर्स ऐड करना, ठीक है, देन वो उसके अकॉर्डिंग चॉइस पास करेगा. इफ ही वांट्स दैट ही वांट्स टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स तो उसके अकॉर्डिंग उस चॉइस पास करेगा. तो उसी चॉइस या उसी केस को डील करने के लिए वी हैव सेपरेट केसेस इन आवर स्विच प्रोग्राम. ठीक है, वी डील विद द सेपरेट केसेस. लेट्स से केस x डील्स विद द एडिशन ऑफ टू नंबर्स. तो केस x के नीचे जितना भी कोड होगा वो टू नंबर्स का एडिशन के साथ डील करेगा. सिमिलरली केस y के नीचे जो इतना कोड होगा वो मेरा टू नंबर्स का सब्ट्रैक्शन के साथ डील करेगा. आई होप इट मेक्स सेंस. ठीक है, सो यूजर्स का चॉइस के अकॉर्डिंग मेरा केसेस एग्जीक्यूट होता है. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेक. ठीक है, एक और कीवर्ड है यहाँ पे ब्रेक. केस तो समझ में आ गया, केस जनरली डिपेंड करता है यूजर्स का चॉइस पे. अब ब्रेक क्या होता है. लेट्स से कि आई डोंट नो कि दैट यूजर्स एडिशन चूज करता है या सब्ट्रैक्शन चूज करता है या मल्टीप्लिकेशन चूज करता है. ठीक है, so I wrote all the different concepts in different cases like addition in case x, subtraction in case y, and similarly multiplication in case z and whatever. अगर यूजर मेरा चूज करता है एडिशन, दैट ही ओनली वांट्स टू सी द सम ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, वो नहीं चाहता है कि वो सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस देखे या फिर मल्टीप्लिकेशन का आंसर देखे, वो चाहता है कि सिर्फ एडिशन देखना. तो उस केस में वी डोंट वांट कि सब्ट्रैक्शन वाला कोड एंड मल्टीप्लिकेशन वाला कोड एग्जीक्यूट हो. ठीक है, सो इस केस में क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं ब्रेक कीवर्ड. अब ब्रेक कीवर्ड क्या होगा, जैसे ही मेरा केस एक्स एग्जीक्यूट हुआ, ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा कि प्रोग्राम को स्किप कर देगा. एंड दिस पार्ट केस वाई एंड जितना पार्ट नीचे रहेगा उसके केस एक्स के नीचे जितना पार्ट रहेगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, तो इससे मेरा प्रोग्राम का टाइम भी कम हुआ एग्जीक्यूशन का. ऐसे आंसर तो मिल जाता एडिशन का भी, पर क्या होता सब उसके साथ साथ मेरे को सब्ट्रैक्शन का आंसर भी मिलता, मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी मिलता. बट इफ यूजर वांट दैट ही ओनली वांट टू सी सम ऑफ टू नंबर्स तो हमें सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करके कोई फायदा भी नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके नीचे जितना भी कोड होगा ऐसे केस वाई, ठीक है, उसके नीचे जितना भी केस होगा या फिर जितना कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. सिमिलरली अगर केस वाई होता है, ठीक है, अगर यूजर चूज करता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो क्या वो केस एक्स रीड नहीं करेगा. ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट आएगा केस वाई में. केस एक्स रीड नहीं करेगा, डायरेक्ट आएगा केस वाई में, सब्ट्रैक्शन का आंसर प्रिंट करेगा. एंड अगर इसके बाद भी कोई मतलब केसेस होता है तो ब्रेक कीवर्ड का हेल्प से प्रोग्राम फिर उतना पार्ट को स्किप कर देगा या फिर उतना पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा एंड वो डायरेक्टली सिर्फ सब्ट्रैक्शन का आंसर प्रिंट करके प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. अब लास्ट कीवर्ड है डिफॉल्ट. अब डिफॉल्ट जनरली क्या होता है कि शुरुआत से लेट्स से कि यूजर का आई हैव ओनली टू केसेस, केस एक्स एंड केस वाई. ठीक है, एंड यूजर इनपुट करता है z, केस z. ठीक है, सो हमारे प्रोग्राम में कहीं भी केस z है नहीं. सो सबसे पहले देखेगा केस x मैच किया नहीं, फिर आएगा केस y मैच किया नहीं क्योंकि मेरा केस z है. उसके बाद हमारे पास और कोई भी प्रोग्राम में केस है नहीं, सिर्फ केस x एंड केस y. तो उसके में क्या होगा, डिफॉल्ट कीवर्ड क्या होता है कि स्विच स्टेटमेंट में अगर अभी तक कोई भी मेरा केसेस रन नहीं किया है, कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो वो आ जाता है मेरा डिफॉल्ट ब्लॉक में. एंड डिफॉल्ट ब्लॉक में जो भी कोड रहता है वो रन करता है. ठीक है, डिफॉल्ट पार्ट में जो भी कोड होता है वो रन करता है. जनरली यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं सिंपली कि यूजर हैज इनपुटेड इनवैलिड चॉइस. ठीक है, वो गलत चॉइस इनपुट किया है. तो यहाँ जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा अगर अभी तक कोई भी केसेस एग्जीक्यूट नहीं हुआ है.
in that case then only default will be executed. आई होप कि समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब जल्दी से इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं तो उससे हमारा अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगा. सो डायरेक्ट अपना हम मेन फंक्शन में आते हैं. यहाँ पे मैंने चॉइस लिया इंट वेरिएबल में. ठीक है, अब हो सकता है कि हम इसको कैर भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ इंट लिया है. एंटर योर चॉइस. ठीक है, वी विल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन एंटर योर चॉइस. तो इस केस में क्या होगा कि क्या चॉइस 1 लो, ठीक है, 2 लो. हम लोग यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि चॉइस 1 किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है फॉर एडिशन, चॉइस 2 किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है फॉर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं. तो अगर यूजर मेरा इनपुट करता है 1 तो क्या होगा, डायरेक्ट आएगा केस 1 में, केस 1 से मैच करेगा एंड फिर वो ए एंड बी. ठीक है, केस 1 में आया और उसके बाद जितना भी कोड ये है जैसे कि इंट a कॉमा बी, सी आउट, एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ बी. ठीक है, ये सारा कोड मेरा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का है. सो इसको एक्सप्लेन अभी नहीं करते हैं क्योंकि आई होप कि सबको पता ही होगा कि सम कैसे हो रहा है. ये प्लस ऑपरेटर मैंने यहाँ यूज किया फिर से. ठीक है, सी आउट स्टेटमेंट है सिंपल. सो मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई होप कि पता होगा सम ऑफ 2 नंबर्स कैसे होता है. जनरली इस पार्ट में क्या है कि अगर यूजर इनपुट करेगा 1 सो केस 1 के साथ मैच करता है, यानी एडिशन प्रिंट करेगा एंड फिर ब्रेक, क्योंकि इसके आगे मेरे को जाना नहीं है कहीं. इन केस अगर यूजर इनपुट करता है 2 मतलब ही वांट्स द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, तो केस 2 में आएगा क्योंकि 2 मैच करेगा मेरा चॉइस 2 के साथ. अगेन ये जितना कोड है वो मेरा सब्ट्रैक्शन का है, इसे मैं फिर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिंपल सा बेसिक सा चीज है. एंड उसके बाद अगेन ब्रेक. ठीक है, अगेन ब्रेक एंड लास्ट में डिफॉल्ट. आई हैव ओनली रिटन ओनली 2 केसेस. ठीक है, हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्वेश्चन और भी केसेस हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हम डिफॉल्ट लिए हैं. ठीक है, अभी हम के लिए हम सिर्फ केस 1 एंड केस 2 लिए हैं. एंड अगर यहाँ पे कोई मैच नहीं करता, लेट्स से कि अगर यूजर इनपुट कर दिया 3 तो उस केस में क्या होगा कि कोई केस मैच नहीं करेगा एंड फिर विल प्रिंट रॉन्ग चॉइस. ठीक है, आई होप कि स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है इंटरनली, ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो अब जल्दी से इसी कोड को हम क्या करते हैं अपना एडिटर में रन कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि हम लोग किस तरह से आउटपुट देखते हैं स्विच केस में. स्टेटमेंट का जो यही वही कोड है जो हमने वहाँ डिस्कस किया था. ठीक है, सो अगर देखें तो यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे वो इंट चॉइस लिया है, चॉइस वेरिएबल. ठीक है, एंटर 1 फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, एंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स. इस तरह से हम यूजर को डिस्प्ले कर सकते हैं कि वो कौन सा चॉइस चूज करे. अगेन सिंटैक्स जो था उसके अकॉर्डिंग स्विच कीवर्ड, फिर पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन. यहाँ पे एक्सप्रेशन मतलब ये यहाँ पे चॉइस जो पैरामीटर है ये यहाँ पास करेंगे एंड फिर अगर 1 होता है तो फिर ये तो मेरा पूरा एडिशन का पूरा कोड है. फिर ब्रेक कीवर्ड. ठीक है, जानते हैं क्यों, क्योंकि अगर मेरा हम नहीं चाहते कि इसके आगे कोई भी मेरा पार्ट एग्जीक्यूट हो. सिमिलरली केस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सिमिलरली केस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ देख सकते हैं हम इसमें. एंड उसके बाद फिर ब्रेक. ठीक है, एंड लास्ट में डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करते हैं क्योंकि अगर अभी तक कोई भी केस मेरा मैच नहीं किया हो तो ये पार्ट मेरा एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हमने प्रिंट किया हुआ है रॉन्ग चॉइस. कुछ समझ में आ गया होगा. अब जल्दी से इसे रन करते हैं. अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को. सी एंटर 1 फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, एंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स. यहाँ पे यूजर पे डिपेंड करेगा. जस्ट से इफ आई वांट टू प्रिंट एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स, तो 1 करेंगे. एंटर वैल्यू ऑफ ए 5, एंटर वैल्यू ऑफ बी 5, एंटर सम ऑफ ए एंड बी इज 10. ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि सम करने के बाद इसके बाद जो भी कोड था वो मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया. ठीक है, अब अगर हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं यहाँ पे हम डाल लेते हैं 3. अब देखते हैं कि 3 डालने से क्या होगा. 3 मेरा कोई भी केस नहीं है रॉन्ग चॉइस. ठीक है, जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था अगर मेरा कोई भी केस मैच नहीं करता है तो फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और वहाँ पे मेरा रॉन्ग चॉइस प्रिंट किए थे. तो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये पूरा कोड, स्विच केस क्या होता है, कैसे रन करता है, सिंटैक्स क्या होता है. ठीक है, ओके गाइस, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ.